वृंदावन। राधे राधे। आज दिनांक 8 अप्रैल को हम लोगों को भगवान कृष्ण जी की कृपा से वृंदावन आने का सौभाग्य मिला। वृंदावन का सौभाग्य यूँ कहें कि मुझे अकबरपुर अपने नाती के जनेऊ में आना था। वहीं से हम अपनी बेटी सोनल और तृप्ति मिश्रा और दामाद नीरज तिवारी तथा अपने ड्राइवर विशाल राजपूत और अपनी अपनी पत्नी श्रीमती शालिनी चंद्रा के साथ हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आना एक अपने में विकट परिस्थितियों की अनुभूति तो है, लेकिन कहते हैं ना कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में हम जिंदा दिल। बहुत कठिन सीढ़ियाँ चलना है, ये चढ़ना, वहाँ पे जाना, बहुत अपार भीड़, और उस भीड़ में किसी मंदिर में एक दिव्यांग व्यक्ति का यात्रा के लिए पहुँचना, ये अपने में एक विलक्षण भगवान सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर की ही कृपा होती है। खैर मैं पहुंचा, वहाँ पे भीड़ में एक अजीब टाइप की संकीर्तन हो रहा है। सॉरी। और इस संकीर्तन की अवधि में मैं व्हील चेयर पर कहीं पीछे बैठा हूँ और पर्दा खुलता है भगवान बाल मुकुंद कृष्ण का, और बाल कृष्ण का पर्दा खुलते ही अपार भीड़ खड़ी हो जाती है जो बैठी हुई है हमको। लेकिन कैसे वो दर्शन हुआ, हम तो दर्शन कर ही नहीं सकते उम्मीद, बस कि मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आ गया पर्याप्त है। लेकिन मेरी व्हील चेयर सहित मेरे दामाद नीरज तिवारी और 3-4 लोगों ने बिना जो मेरे अपरिचित थे, न कोई उनसे परिचित था न कोई उनसे संपर्क था, उन लोगों ने उठा लिया और भगवान कृष्ण बाल कृष्ण की मैंने उस प्रकार से दर्शन किए जितना कि जो लोग वहाँ पे खड़े थे उनका भी संभव नहीं था। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम सीधे चले गए निधिवन, और निधिवन पहुँचने के बाद हम वहाँ पे निधिवन में धीरे धीरे पहुँचते रहे। निधिवन में बताया जाता है कि जो पेड़ हैं और उन पेड़ों का एक ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे रात्रि के समय कोई भी, वैसे तो बंदर वहाँ पे बहुत है, अपना चश्मा और वॉलेट और इस प्रकार से चीज़ें संभालना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन मैं तो चश्मा अपने अंदर रखे रहा। ये जो मोबाइल है इससे कुछ मैं चूँकि घिरा हुआ था तो मोबाइल से बड़े संकोचपूर्वक बचाते हमारे ड्राइवर साहब ने, विशाल जी ने वीडियोग्राफी की, और वीडियोग्राफी करते हुए हम लोग भगवान कृष्ण का नाम लेते जा रहे थे भूमि, और जय श्री कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही कहते कहते हम लोग सभी आगे बढ़ते रहे। कहते ना, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ी भीड़ थी और इसी भीड़ में इसी मंत्र के सहारे, इसी नारायण जी की कृपा से हम लोग आगे बढ़ते रहे और एक एक निधि बन के एक एक पेड़ का दर्शन किया, जिसमें ऐसा लगा कि माँ राधा रानी जी के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। वो सभी गोपिकाएं वहाँ पे खड़ी हुई हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि 12 बजे रात के बाद ये सभी यहाँ कृष्ण जी आते हैं और रासलीला होती है, और रासलीला के साथ साथ वहाँ पर जो है सभी पेड़ जो है गोपिकाएं बन जाते हैं और उसमें बड़ी नृत्य, लेकिन कोई उसको देख नहीं सकता और कोई झांक भी नहीं सकता। ऐसी मान्यता है, जैसा कि लोग कहते हैं। बहुत बार इस पर प्रयोग हुआ, विदेशियों ने भी इस पर प्रयोग किया, कई वैज्ञानिकों ने इसको देखने का, कोई देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। 2-3 वैज्ञानिकों ने ज़बरदस्ती जब वहाँ पर निधिवन में झांक करके देखने का प्रयास किया तो उनकी नेत्र की ज्योति चली गई, और नेत्र की ज्योति बड़े प्रयास करने के बाद, बड़े संपन्न घरानों के लोग होने के बावजूद उस नेत्र ज्योति का ऑपरेशन वगैरह संभव से उससे भी कोई निदान संभव नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से कहते हैं हम वहाँ पे एक मंदिर ऐसा है जहाँ पे राधा जी का श्रृंगार होता है, वहाँ पे वो सब देखा। इसके अतिरिक्त एक ऐसा जगह है जहाँ पे राधा जी का मंदिर, वहाँ पे कृष्ण जी रात में आते हैं और सब बंद कर दिया जाता, ताला वाला सब कुछ, लेकिन वहाँ पे पान मिलता है बीड़ा, और वहाँ पे जो है ये देखिए मंदिर का, और उसी मंदिर में आपको हम जब इस प्रकार से जाते हैं तो मंदिर में वहाँ पे वो ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा है, इसमें आगे जा कर के वहाँ पे वो चद्दर पे सिकुड़ने पड़ी होती हैं, ये देखिए मंदिर का देखिए, और वो सिकुड़ने पड़ी होती है और सिकुड़न के साथ साथ
वहाँ पे पान का बीड़ा गायब होता है और मिठाई वहाँ पर रखी जाती, मिठाई भी गायब होती। माना जाता है कि राधा रानी और हमारे कृष्ण गोविंद वहाँ पे रात में ठहरते हैं 1-2 बजे और 3 बजे रात के बाद वो चले जाते हैं। तो उस समय उनको कोई देख नहीं सकता उसमें आते हुए, वहाँ पर संभव नहीं है। अच्छा, मेरी बेटी की एक मित्र लोग जो उनके आवास में रहते हैं, वो लोग बंगलौर से आए थे, तो यहाँ पे मिलन हुआ, तो हम लोगों को उनके साथ ही चलना था। तो 2 गाड़ियों से हम लोग आए थे, उन लोगों को भी दिखाया। अब हम पहुँच गए हैं श्री ब्रज घूम के श्री कृष्ण मतलब वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थली, वहाँ पे कृष्ण जन्मस्थली नहीं, जहाँ पे बाल कृष्ण जी का दर्शन होता है, राधा वल्लभ के दर्शन करने के लिए वहाँ पे हम बैठे हैं। पीछे बैठे हुए हैं सब लोग हैं और सबसे पीछे हम बैठे हुए हैं और हमें भी यहाँ पर भी दर्शन, ये देखिए दिल्ली के अनिल कुमार जी हैं, मुंबई से आए हुए अनिल कुमार जी प्रबंध तंत्र में रहते हैं और ये अनिल कुमार जी ने हमको बड़ा सहयोग दिया और कहा कि हम लोग यहाँ से आपको दर्शन करवाएंगे। अनिल कुमार जी से मेरी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छे हैं, अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। अनिल कुमार जी ने कहा कि हम आपको अगर नहीं यहाँ दर्शन होते तो अंदर ले जाएंगे। उनका यहाँ पे बड़ा मैनेजमेंट में योगदान है, तो वो अनिल कुमार जी ने हमको कहा कि पीछे बैठिए। आगे से हमको पीछे ले आए थे क्योंकि आगे से आप देख नहीं पाएंगे। पीछे आए और जैसे ही खुला, आप अभी देखेंगे हमको लोगों ने पूरे व्हील चेयर सहित ऊपर उठा लिया, बड़ी ऊँचे और 2 मिनट के लगभग हाँ, ये ज़रूर 2 से कुछ ज़्यादा ही होगा, ऊपर ही रखे रहे हम पूरी तरीके से। जितना लोग जो सफलांग लोग थे, हमारी बेटी भी उतना नहीं देख पाई, हमारी पत्नी भी उतना नहीं देख पाई जितना कि हमने दर्शन किया। हाँ, ऊपर दर्शन करते वक्त हम ऊपर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते थे, तो वो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, हम नहीं आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने पूरी उसका प्रयास किया और हमने वो सब किया। इसके अतिरिक्त फिर राधा वल्लभ से मतलब जो है कृष्ण जी के दर्शन करने एक अलग मंदिर में आए, वहाँ पर झूला झूलते हुए भी इसी तरीके से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग अब इस समय हम जो है बरसाने में आए हुए हैं। अब बरसाने में आए हुए हैं, बरसाने के अंदर राधा रानी के महल में पहुंचना हमारा बड़ा कठिन काम है, तो हम यहाँ पे गाड़ी पर बैठ करके वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और ये आवाज़ भर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम पार्किंग में बैठे हुए हैं, सभी लोग चले गए हैं अंदर क्योंकि ये पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र पे मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कोई पहाड़ी नहीं है, गाड़ियाँ ऊपर तक आ गई हैं, लेकिन जो ईंटों की जो बनी हुई है उसमें व्हील चेयर चलना लगभग असंभव है। और यहाँ से कम 200-250 मीटर हमको घुमावदार ऊपर चढ़ाई वाली पगडंडियों से ऊपर होते हुए ईटा के उस पर तो व्हील चेयर ने, तो मैंने विनम्रतापूर्वक सबको मना कर दिया। सब लोग कह रहे थे यार लेते चले, हमने कहा नहीं, ये संभव नहीं है, मैं यहीं से राधा रानी जी के दर्शन कर लेता हूँ। राधा रानी जी की कृपा होगी तो वो हमको दर्शन यहीं पे देंगे। हम उनके चरणों में अपने को नतमस्तक करते हैं। हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, यही उनसे प्रार्थना है, यही विनती है। यही प्रकृति पुरुष के जो प्रतीक हैं कृष्ण और राधा कृष्ण का जो मंदिर है यहाँ पे, उनसे और इस प्रकार से जहाँ पे दर्शन किए हैं, तो दर्शकों हम सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःख भाग भवेत्, सभी के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। और इसी प्रकार से सभी जगह पे हम इस तरीके से पहुँचते रहें, हम आप लोगों अपने दर्शकों को ये हम दिखाते रहें, यही कामना करते हुए हम विविध क्षेत्रों से भी अपने दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे हम पहुँचते रहे हैं। और अभी हम इसके बाद हम जब चढ़ाई चढ़ के आए हैं तो हमारे दामाद के नीचे गाड़ी थोड़ी सा ऊपर चढ़ नहीं पाई है, वो क्लच में से धुआं देने लगी, तो इसलिए हम लोग तो ऊपर आ गए हैं। थोड़ी सी परेशानी हुई, उसको मिस्त्री वगैरह बनाने के लिए वो लोग सब नीचे गए हैं, मैं पीछे ऊपर गाड़ी पर बैठ करके इंतजार उन लोगों को कर रहा हूँ। और इस प्रकार से हमारा ये यूट्यूब चैनल पे जो हमारी ये वार्ता है, ये जो हम लोगों का ये जो आग्रह है आपसे है कि हमेशा प्रकृति का पुरुष से समन्वय होना ही राधा कृष्ण के प्रति एक हमारे जो है समर्पण है। और यही राधा कृष्ण का जो प्रतीकात्मक जो उपासना है
ये हमारी सचमुच में प्रकृति और पुरुष की उपासना है, और प्रकृति के पुरुष की उपासना में ही हम संसार के समस्त जीवों के कल्याण की कामना कर सकते हैं। हमारे इसमें भारतीय दर्शन में हमेशा ये कहा गया है कि हम जो है प्रेम स्नेह और निराकार उसका ही अभ्यर्थन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। प्रेम ही ब्रह्म है, और प्रेम मतलब जो है हम शरीर के अंदर हैं, लेकिन हमारे आप में जो तीसरा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति है, जो भी है, उसमें परमपिता परमेश्वर का ही वास होता है, उसमें राधा कृष्ण भगवान का ही वास होता है। कृष्ण जी ने कहा भी है कि हम सर्वत्र हैं, सभी प्राणियों सर्वभूतानां, हम सभी प्राणियों के हृदय में उपस्थित हैं, और सभी प्राणियों के हृदय में उपस्थित होकर के हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, जो संवाद करते हैं, वो परमात्मा का ही संवाद होता है। आप परमात्मा के संवाद में हम कभी कभी पॉजिटिव संवाद करते हैं, कभी कभी नकारात्मक संवाद करते हैं। जब नकारात्मक संवाद करते हैं तो हमारा विवेक, हमारा परमेश्वर गायब हो जाता है, तब आप वास्तव में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम प्रेम से बातचीत करते हैं, तो हमारा परमेश्वर परमेश्वर जो है वही वार्ता करता है। तो इस ब्रह्म की जो अनुभूति है, ये जो परमपिता परमात्मा के विषय में जो कुछ भी हम कहते हैं, सुनते हैं, और जो भी समर्पित सचमुच में हमारा अहिंसा ही मुख्य उद्देश्य रहता है। हम किसी को, प्राणियों को सद्भाव रखें, प्राणियों का सम्मान करें, प्राणियों के प्रति हम समयोचित व्यवहार करें, और प्राणियों को हम सहयोग देते रहें। यही हमारे हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग् कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट हो। चलते चलते एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कर्मणि बाधुकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम जब कभी भी चलते हैं, चाहे दिव्यांग हो, सद्भाव हो, कहीं हो, तो हम सबसे पहले अपने शुभ कर्मों के ऊपर ध्यान रखें, और शुभ कर्मों के ऊपर जब ध्यान रखते हैं तो हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं, और इसी कारण हमको आनंद होता है। हम जब कोई कर्म करने के लिए सोचते हैं, उसकी कर्म की जब फलानुभूति होती है, जब सफलता प्राप्त हो जाती है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जैसे हम वृंदावन में आए और कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, कृष्ण भगवान के आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं इस समय, तो इन दर्शन को करने के बाद हम लोगों के बहुत मन में संतोष प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम कहीं पर भी कोई भी कार्य करने जाते हैं और सफलतापूर्वक कार्य को निष्पादन कर लेते हैं, तो बड़ी। अब इस समय हम यात्रा पे हैं, हम जो है बरसाने की यात्रा पे हैं। बरसाना राधा जी का जो बरसाना है वहीं पे आए हुए हैं। अब इस समय हम राधा जी के महल के पीछे से ये वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, आप लोगों को भी शुभकामनाएं राधा कृष्ण जी से, परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिरा नाना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नाम की लीला है, भगवान भी चरण दुबाता है, जो राधे राधे गाता, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। वो अटल चढ़ जाता है, जो ये बरसाने का प्रवेश द्वार है। वो चेयर ले दिया, चेयर दोनों ले दे, राधा रानी दोनों चेयर वाली स्टडी वाली चेयर।